इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे कोरोना से जुड़ी ये खबर। हरियाणा में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। तो प्रदेश में 24 घंटे में 149 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 138 नए मामले सामने। फरीदाबाद में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। वहीं सोनीपत में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला की बात करें तो अंबाला में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रोहतक, यमुनानगर, भिवानी में एक एक नया मामला सामने आया है। कुल मिलाकर 149 मामले हरियाणा प्रदेश से ये सामने आए हैं, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। एक तरफ जो है कहीं ना कहीं लगातार कोरोना वायरस के चलते सरकार सतर्क है, सजग है, लगातार उसे डटकर मुकाबला कर रही है और अब आकर कहीं ना कहीं कोरोना के खतरे से हम लोग निकल कर बाहर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना फिर से रिटर्न होने लगा है। 149 मामले सामने आए हैं। तो बड़ी जानकारी, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस सामने आए, 129 नए मामले सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। तो सरकार ने जिस तरह से राहत दे रखी है कोविड के चलते, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से यहां जो मास्क है, सैनिटाइजर है, उसको लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है कि इनका उपयोग करें, प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अंकुश डोभाल हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और पूजा शर्मा हमारी सहयोगी फरीदाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले रुख हम डोभाल के करेंगे। अंकुश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि राजधानी दिल्ली है, ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में भी अब कोरोना रिटर्न होने लगा है। हालांकि केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, सरकार डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप सब अपडेट लेंगे। तो देखिए जावेद, कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आंकड़े तो दरअसल यही अब कहीं ना कहीं चौथी लहर का खतरा है। हम देख रहे हैं कि देश भर के साथ कई ऐसे दुनिया भर में देश है जहां पर लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे ब्राजील, अमेरिका या फिर खुद चाइना की बात कर ले, जहां से वायरस उपजा है, वहां पर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और ये ट्रेंड रहा है कोरोना केसेस का, जब विदेशों में मामले बढ़ते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर भारत में भी मामले बढ़ने लगते हैं। और डब्ल्यूएचओ ने भी यही चेतावनी पहले की लहरों में भी जारी की थी और चौथी लहर के बीच भी यही चेतावनी जो है डब्ल्यूएचओ की ओर से जारी की गई है और लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर जो मामले अभी दिल्ली एनसीआर के इलाके में सामने आ रहे हैं वो स्कूली बच्चों के हैं। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद बच्चों ने एक बार फिर स्कूल जाना शुरू किया है, लेकिन अब ये कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से माता पिता ने बड़ी हिम्मत करके बच्चों को स्कूल भेजा था और अब जिस तरीके से बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बाद घर वालों की चिंता बढ़ी है। यहाँ पर कुल मिलाकर बात समझने वाली जावेद है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये जरूर कहा गया है कि अभी किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चिंता के बीच यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लापरवाही ना बरती जाए। जिस तरह के हम हिदायतों को अगर हम फॉलो कर सकें तो उससे कोरोना से बचाव किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर आ रही है, लेकिन भविष्य में अगर मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए सरकार की तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि दूसरी और तीसरी लहर से सरकार ने सबक लिया है, साथ साथ लोगों ने भी सबक लिया है और ये सबक अब चौथी लहर में काम आएगा, ये ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन की रफ्तार की अगर बात करें तो तेजी से वैक्सीनेशन देश भर में चल रहा है। 95% से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके की पहली खुराक लग चुकी है। इसके अलावा 85% लोगों को कोरोना की दोनों खुराक लग चुकी है और इसके अलावा प्रिकॉशनरी डोज का काम भी लगातार जारी है। ये जो तमाम प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहां पर प्रिकॉशनरी डोज 18 साल से ज्यादा लोगों को, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाए जा रहे हैं। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं सजग नजर आ रही है, लेकिन इस बीच ये बहुत जरूरी है कि लोग भी सतर्क रहें ताकि इस कोरोना से बचाव किया जा सके। जावेद, बिल्कुल अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए। पूजा शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई। पूजा, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, अब आकर कहीं ना कहीं प्रदेश में राहत महसूस हुई थी। राहत जो है, सरकार ने पाबंदियां भी हटा दी थी, लेकिन जिस तरह से अचानक प्रदेश में जो आंकड़े बढ़ने लगे हैं, कहीं ना कहीं डराने लगे हैं ये आंकड़े। आपसे अपडेट लेंगे इस पर। देखिए, फरीदाबाद की यदि बात करें तो जब से कोरोना की पहली लहर शुरू हुई तब से ही फरीदाबाद कोरोना के मामलों को लेकर रेड जोन में शुमार रहा है। गुड़गांव के बाद यदि सर्वाधिक केसेस का नंबर आता है तो फरीदाबाद का है। फरीदाबाद में फिलहाल की यदि बात करें तो 63 मामले कोरोना के हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी मामले होम आइसोलेशन पर है और गंभीरता कोरोना के बढ़ते मामलों आप देख सकते हैं। जिला उपायुक्त ने हाल ही में सिविल सर्जन फरीदाबाद के साथ बैठक ली है और तमाम जो है गाइडेंस को लेकर कैसे कोरोना को बढ़ने से रोका जाए, किस तरह से पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़े ना, इसे लेकर चर्चा के अलावा सैंपलिंग को लेकर भी काफी विचार विमर्श है। हालांकि किसी ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं
सरकार ने कोविड के दौरान अब दी है, जब सब कुछ खुलने लगा है, तो ये आफत ना बन जाए, इसके लिए जरूरी है कि लोग अपनी जरूर सावधानियां बरतें। भीड़ वाले इलाके में मास्क करें, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग कर रही है। हालांकि देखिए फरीदाबाद में मामले जो 2, 3, 4 आ रहे थे वो बढ़ तक पहुंच गए हैं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा मामले नहीं, तो ये एक क्रम रहा है। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से फरीदाबाद में भी एक नया मामला सामने आया है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, अंकुश का रुख करेंगे। अंकुश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जिस तरह से आंकड़े दिल्ली एनसीआर में ये बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अब एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? बिल्कुल, देखिए जावेद, घबराने की जरूरत तो यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी खासी देश में देखने के लिए मिल रही है। और तीसरी लहर की अगर हम बात करें, जो ट्रेंड तीसरी लहर का था, उसमें जो इतना भारी प्रकोप देखने के लिए नहीं मिला, उसके लिए एक बड़ा जो कारण था वो वैक्सीनेशन था। भारत ने वैक्सीनेशन में बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरे नंबर पर देश विदेश पूरे दुनिया भर में जनसंख्या वाला देश भारत, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन अभियान बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने वैक्सीनेशन में अपने आप को साबित करके दिखाया है। सरकार की चाहे बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बात करें, और लोग भी खुद जिस तरह से बाहर निकल कर आए वैक्सीनेशन के लिए, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ था। लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ साथ एक बात पर लगातार जोर देने की बात कही जा रही है, वो है नियमों के पालन की। 3 साधारण नियम है, लगातार पहले से हम देखते आ रहे हैं कि मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन और साथ ही साथ शारीरिक दूरी को रखना, ये जो है 3 बेसिक नियम इसके हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि सभी गतिविधियां अभी चल रही हैं, धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो है वो पटरी पर आ रही हैं, व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही हैं, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, लेकिन इस बीच जरूरी ये है कि अगर आने वाले समय में इस तरीके से मामले बढ़ते हैं, तो उस बीच लोगों को ये बहुत जरूरी होगा कि नियमों का पालन सख्ती से किया जाए। इसके अलावा सरकार की ओर से ये भी लोगों को कहा जा रहा है कि प्रिकॉशनरी डोज जो है उससे जरूर जाकर ले लें, जो फिलहाल प्राइवेट क्लिनिक में चल रही है। और जिस तरीके से ट्रेंड कोरोना के केसेस का देखने को मिल रहा है, माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकारी जो अस्पताल है वहां पर भी 18+ के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज है वो शुरू हो जाएगी। इससे पहले 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए जो कोमॉर्बिडिटी से जूझ रहे हैं, यहाँ पे जिनकी आयु जो है वो 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उनके लिए सुविधा चल रही है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी प्रिकॉशनरी डोज शुरू होगी। और जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन पहले चल रहा था, उसी तरीके से प्रिकॉशनरी डोज में भी रखा जाएगा। इसके बाद 18 साल की उम्र के बाद जो है 15 से 18 साल के लोगों का नंबर आएगा। इस तरह से सरकार ये कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन जो है लोगों को कराया जाए। 2 डोज पूरे होने के बाद प्रिकॉशनरी डोज पर भी ध्यान दिया जाए। तो तमाम बातों पर सरकार तो ध्यान दे रही है, लेकिन महामारी का जब भी दौर होता है जावेद, तो यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि अभी कुछ सरकार प्रशासन पर ना छोड़कर लोगों की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लोगों को जिम्मेदारी समझते हुए सजग रहना है, सतर्क रहना है, और यही कोरोना से बचाव है। जावेद, चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो कोविड जो है फिर से रिटर्न होने लगा है कहीं ना कहीं, ये वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं। 22 जून तक चौथी लहर आने का अनुमान कानपुर आईआईटी का ये दावा था। इसके साथ ही प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, कोरोना फिर से रिटर्न होने लगा है। पिछले 24 घंटे में सामने आए 149 नए मरीज। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 2.50% तक पहुंची है। इसके साथ ही कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 474। रिकवरी दर की बात करें तो 98.87, मृत्यु दर की बात करें तो 1.08। रोजाना प्रदेश में 8000 कोरोना टेस्ट भी हो रहे हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम में 129 केस, फरीदाबाद में 8 केस, सोनीपत में 7 केस, पंचकुला में 2 केस। इसके साथ ही यमुनानगर में 1, रोहतक में 1, भिवानी में 1, चंडीगढ़ में 1।